मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सफल होने के 5 नियम। जब भी हम किसी भी तरह से छोटी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो, प्रोडक्ट का कॉस्ट हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, लेबर का मैनेजमेंट हो, साथ ही बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमारे सामने बार बार आते रहते हैं और इन चैलेंजेस का लगभग 90% बिजनेस ओनर कभी सामना करते हुए उनका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस में छोटी इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जहां से आप आगे बढ़ें, सफलता तक पहुंचे, अपने प्रोडक्ट को सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तक लेकर चलें। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां पर आज आप ही जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स को हम कामकाजी एकेडमी के जरिए सिखा रहे हैं कि कैसे एक इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे फूड प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे प्रिपरेशन मोड की। देखिए, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक तरह से स्टार्टिंग में एक प्रिपरेशन मोड होता है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, मार्केट का रिसर्च करते हैं, कस्टमर के रिसर्च के बारे में देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा, क्या बाइंग परचेजिंग रहने वाला है, कैसी रॉ मटेरियल बाइंग होगा, किस तरह से हम सप्लाई पर जाएंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी रहने वाला है। हर तरह से हमारा प्रिपरेशन मोड रहता है। यहाँ पर एक गलती ये होती है, एक बिजनेस ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो बैक एंड में एक विजुअलाइजेशन करते रहते हैं कि मैं जब प्रोडक्ट बना लूंगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तब मैं मार्केट में जाऊंगा। और प्रिपरेशन के टाइम पर वो प्लांट लोकेशन पर फोकस करते हैं, मशीन सेटअप पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में फोकस करते हैं, पर वो मार्केट को अवॉइड करते हैं, मार्केट के रिसर्च को कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं जहां पर वो जब प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में लेकर जाएं तो जो रिजेक्शन उनके सामने आते हैं उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं बना पाते हैं कि भाई ये कस्टमर कैसे एक्सेप्ट करेगा, इस पर उनका ध्यान नहीं होता है। उनको ये लगता है जो भी मैं बनाऊंगा वो चल जाएगा। तो प्रिपरेशन मोड में सबसे पहले फोकस करना होता है स्ट्रेटेजीज पर कि आपका गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे होने वाला है। सेकंड पॉइंट है GTM। देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है ना तो आपका 1 पेज का बिजनेस प्लान होना चाहिए। अब 1 पेज बिजनेस प्लान का मतलब यह है कि आखिर आपको ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें आपको इधर से कलेक्ट करनी है, इधर से राय लेनी है, उधर से राय लेनी है। आप क्रिस्प एंड क्लियर बताइए कि किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस टारगेट मार्केट के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्या सेल्स का स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्या सप्लाई चेन में जाएंगे, क्या ब्रांडिंग होने वाला है। ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करने होते हैं और इसके लिए आपको 1 पेज बिजनेस प्लान मॉडल फॉलो करना होता है। योर टॉप 5 फूड प्रोडक्ट निश, योर टॉप 5 कस्टमर्स, योर टॉप 5 कस्टमर्स की मैसेजिंग, आपका मार्केटिंग टूल्स कैसे हो गए। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट को समझ ही नहीं पाते हैं, तो गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन ही नहीं पाती है। इसीलिए देखो, मार्केट में जाने से पहले स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना बड़ा टास्क नहीं है। यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर आप पहुंच जाएंगे। आप में से 90% बिजनेस ओनर सर्वाइवल मॉडल में अटके भी रहेंगे जिंदगी भर तक। देखो, प्रोडक्ट बनाना, ये साजो सज्जा करना, प्लांट लोकेशन पर तैयारी करना, ये एग्जैक्टली मेन टास्क है ही नहीं। मेन टास्क है सेल्स, मेन टास्क है मार्केटिंग, मेन टास्क है जब कस्टमर रिजेक्ट करे, जब क्रेडिट मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना हो, वो मेन टास्क होते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको सक्सेस होना है मैन्युफैक्चरिंग लोकल इंडस्ट्री में तो फर्स्ट करें रिसर्च, देन करें लॉन्च। फर्स्ट रिसर्च, देन लॉन्च एंड देन विजिट। ये मॉडल अगर आपने फॉलो कर लिया, आप सक्सेस होंगे ही होंगे, नहीं तो आप स्ट्रगल में अटकेंगे। देखिए, आपका बिजनेस हमेशा प्रिपरेशन मोड में मशीन्स की रिसर्च करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको कस्टमर्स, कंज्यूमर्स की साइकिकी को देखना होगा कि क्या वो आज के समय किस ऑफर, किस डिस्काउंट, किस प्राइसिंग, किस एग्जैक्टली हुक से मेरे से प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। देखो, मैं अगर रिटेल काउंटर्स को टारगेट कर रहा हूं तो वो रिटेल काउंटर्स की प्रोफाइल भी मेरे पास में होनी चाहिए। उनके रिजेक्शन एक्सेप्टेबल के लिए जो भी मार्केटिंग पेन पॉइंट्स मैंने ध्यान रखे हैं वो क्लियरली वो डिफाइन होने चाहिए आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ फ्री वीडियोस के थ्रू, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो यूट्यूब पर ये इतनी फ्री की गंद मची हुई है, किस तरह की फ्री की गंद, जहां पर मशीनों के बारे में बताया जा रहा है, प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, बट बिजनेस को सिखाया नहीं जा रहा है। बिजनेस को सीखना है ना, बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप बिजनेस को बिना सीखे जाएंगे, फेल होंगे डेफिनेटली। फोर्थ जो स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है वो है ब्रांडिंग। देखिए, प्रिपरेशन मोड में ही आपका प्रोडक्ट एज अ ब्रांड दिखना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाकर लेकर जाएंगे और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह
तरह ही पिच करेंगे तो आप मार्केट में जो अदर ब्रांड्स हैं जिनका नाम, ब्रांड, लोगो कंज्यूमर्स पहचानते हैं, जिन्हें जानते हैं, जिन्हें खरीदते हैं, खरीदने के बाद में वापस खरीदते हैं, तो क्या आपके पास में ऐसा कोई प्लानिंग है जिसके जरिए आप कंज्यूमर्स तक अपना एज अ प्रोडक्ट, ब्रांड लेकर जाएंगे? देखो, प्रोडक्ट मार्केट में बिकता नहीं है, बिकता है ब्रांड। और जब आप ब्रांड बेचते हैं ना तो आप बड़ा पैसा कमाते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। अब ब्रांड बनता कैसे? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ब्रांड बनाने के। ये नहीं कि बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगानी है, बहुत पैसा चाहिए, नहीं। इसके लिए राइट इंटेंट चाहिए, राइट टारगेट मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसका हुक और पेन पॉइंट सिंपली समझते हुए होना चाहिए कि देखिए, आज अगर सेंसोडाइन टूथपेस्ट चल रहा है तो वो स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है, और वो कंज्यूमर जिसके दांतों में झंझनाहट होगी वो उसे ही बाय करेगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका सेल्स का स्ट्रक्चर हमेशा FMCG मॉडल में फॉलो होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। आपके बिजनेस में आपको स्ट्रेटेजी लगाने होंगे कि मैं कभी भी जब टारगेट मार्केट को टारगेट करूं तो वहां पर होलसेलर नेटवर्क पहले फॉलो होगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला फॉलो होगा, रिटेलर होगा, इसमें भी मैं मेरी सेल्स टीम को डिवाइड करके चलूं। ये आपने नहीं करा, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। देखो, सेल्स है ना, ऐसा नहीं है कि आज सुबह उठे कल कर आ गए, ठीक है, फिर कल उठे तो फिर परसों चले गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उठ रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं। इसके लिए पूरा मॉडल होना चाहिए कि एटलीस्ट वीक में कितना टाइम सेल्स होगा आपका, कितना टाइम विजिट होगा, कितना टाइम डिलीवरी होगा। सिक्स्थ जो मैं पॉइंट आपको बोनस के रूप में दे रहा हूँ वो है लेबर मैनेजमेंट। आपको लेबर दुखी करेगी और जब मैन पावर से आप दुखी हो जाएंगे तो कहेंगे अरे क्या कर दिया मैंने। ये एक बिजनेस जो है ना पूरा स्ट्रक्चर में बना है। फूड एंड लोकल प्रोडक्ट बिजनेस को आपको फॉलो करना है। सीख कर आइए, सीखिए, इस नंबर पे फोन करिए, ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे कि कैसे आपको बिजनेस बनाना है लोकल एंड फूड इंडस्ट्री में, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करें अपना बिजनेस आइडिया से सेल्स तक, प्रोडक्ट बनाने से बेचने तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ एकेडमी में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मिस कॉल कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।